director sir, teacher ma'am, and all my dear brothers and sisters, and all my classmates. Today's event World Health Day. Myself Rahul Kumar BSc Khalsar and all my batchmates. तो आइए आज का जो 2025 का थीम है वो है हेल्दी बिगनिंग्स फॉर फुल फ्यूचर। तो आइए हम बीएससी खालसा के छात्र सीमा के माध्यम से हेल्थ का डेफिनेशन जानते हैं। Health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease. ऐसा नहीं है जो किसी इंडिविजुअल में अगर डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है। हेल्दी पर्सन होने के लिए फिजिकली और मेंटली और सोशली वेलबींग होना जरूरी है। आइए हम जानते हैं एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। जो पहला आता है फिजिकल हेल्थ, जो दानिश बताएंगे। फिजिकल हेल्थ के बारे में यहाँ पर सभी लोगों को कुछ न कुछ पता है कि फिजिकल हेल्थ आखिर होता क्या है। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है हमारा खुद का है, हमारे बॉडी में क्या डिजीज है, क्या फिर हम लोग सही ठीक है या नहीं है। तो आजकल के जनरेशन में जो है वो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो फिजिकल हेल्थ में पूरी तरह से हेल्दी हो। फिजिकल हेल्थ में पूरी तरह से हेल्दी ना होने का कुछ मेन रीजन है, जैसे में अल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, ड्रग्स कंज्यूम करना, और आजकल में एक ट्रेंड है सबसे ज्यादा कि सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, और खास करके लड़कियों और लड़कों में भी सबसे ज्यादा देखा जाता है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड खाने से सबसे ज्यादा हमें डिजीज होते हैं, फिजिकली हम लोग अफेक्ट होते हैं, हमारे हम लोग का जो हेल्थ है वो खराब होता है। तो ये तो हो गया हमें हमारा फैक्टर जिससे हमारा फिजिकल हेल्थ है जो वो खराब होता है। तो आइए हम देखते हैं इससे हम कैसे बचे, क्या क्या हम कौन सा क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा फिजिकल हेल्थ जो है वो सही रहे। तो आप लोग देखते हैं सबसे फिजिकल हेल्थ सही होने के लिए हमें अच्छे तौर पे न्यूट्रिशंस, विटामिन्स कंज्यूम करना चाहिए, और हमें रेगुलर बेसिस पे अच्छे से सोना चाहिए, और एक्सरसाइज, रनिंग एंड मेडिटेशन करना चाहिए। और हमारा डाइट में हम लोग वेजिटेबल्स देंगे, वेजिटेबल्स जैसे होंगे गाजर, मूली एंड और भी वेजिटेबल्स है, गोभी, पत्ता गोभी, जो जिस वेजिटेबल का सीजन चल रहा है वो उसे अच्छी तरह से कंज्यूम करेंगे, हम खाएंगे। और मीट खाना अक्सर अधिकतर लोग स्किप करते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो उसको खाना चाहिए, क्योंकि मीट में 9 के 9 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में नहीं पाए जाते हैं। जो एमिनो एसिड्स है हमारे बॉडी को संचालित करने में बहुत मदद करता है। तो ये सब हो गया हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में। तो फिजिकल हेल्थ जब हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो हमारा परिवार हेल्दी रहेगा और हमारा समाज हेल्दी रहेगा। तो हम लोग अपने एक अच्छा सा रूटीन बनाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, और हम भी हेल्दी रहेंगे, अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे और अपने समाज को भी हेल्दी रखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जो सर प्राइज बताएंगे। कोई व्यक्ति अगर अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से फाइट करता है, निपटता है और अपने एबिलिटी को जानता है और प्रॉपर लर्निंग करता है, प्रॉपर वर्क करता है और अपने कम्युनिटी में प्रॉपर कंट्रीब्यूट करता है, वो मेंटली वेल बीइंग होता है। बाबू ने खाना खाया? नहीं, तुम्हारे बाबू ने खाना नहीं खाया, तुम्हारे बाबू के दूसरा बाबू मिल गया है, तुम तो सेवन पे कौन लोग। बाबू ऐसा ना करो बाबू, प्लीज कैसे रहता बाबू, प्लीज ऐसा ना करो। नहीं, तुम तो सेवन पे ढूंढो, चलो जाओ फोन रखो। जैसे कि आप सभी ने देखा आजकल के जनरेशन के बच्चों में ये सब ट्रेंड चल रहा है, और ये जो प्यार मोहब्बत बाबू सोना का चक्कर है, इसमें फर्क है। अधिकतर बच्चे, क्योंकि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, हमेशा बेहतर से बेहतरीन के तलाश में रहता है, और कोई भी जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं हमेशा उससे बेहतरीन के तलाश में रहूंगा, या कोई लड़की रहे। इसीलिए इसमें एक फर्क है, अपना मेंटल स्टेबिलिटी है तो अफेक्ट रहने लगे, इससे मेनली होता है हम डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी होगा हमें, और हम लोग पूरी तरह से डिप्रेस हो जाएंगे और हमारा मेंटल स्टेबल सही नहीं रहेगा। तो उसकी बीबी नाराज हो जाती है, अगर अपने बेबी को डांट करता है तो उसकी माँ नाराज हो जाती है। आदमी चाहे तो चाहे कम, ऊपर से हम लोग स्टूडेंट का हालत और खराब है। हम लोग कॉलेज में या स्कूल में होमवर्क इतना मिलता है, होमवर्क ऊपर। तो हम लोगों को अपने होमवर्क को रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करना चाहिए
ताकि हमें स्ट्रेस कम से कम हो, एंजाइटी कम से कम हो, डिप्रेशन कम से कम हो। हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए और डेली बेसिस पे अपने काम को रेगुलर कंप्लीट करते रहना चाहिए। मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए, वेल बींग रखने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन और योगा करते रहना चाहिए। अब हम जानेंगे सोशल हेल्थ के बारे में, जो राहुल बताएंगे। सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम भूमिका है। अगर हम अपने सामाजिक स्वास्थ्य रखना है तो हमें अपने समाज में हो रहे सभी कार्यक्रम या कुछ भी हो तो उसमें मिलजुल कर योगदान अपना देना चाहिए। और अगर हमें अपनी नई पहचान मिलती है अगर हम सामाजिक कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे तो। और अगर हम सामाजिक स्वास्थ्य करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ या मित्र जो भी है उनके साथ मिलकर एक अच्छा व्यवहार टाइम स्पेंड करें और अपना एक्टिविटी बनाए रखें। जैसे आप लोग देखते हो कि गांव में या शहर में हम कहीं भी रहे, स्कूल कॉलेज हो या दफ्तर हो, कहीं भी जाएंगे अगर हम अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो लोग मेंटली या डिप्रेशन का शिकार बोलकर नौकरी से रिजाइन भी कर सकते हैं या बोलेंगे कि ये हमारे काम नहीं है, इनको नौकरी से रिजाइन निकाल दो। अब जैसे गाँव में भी देखने को मिलता है कि अब जैसे उम्र 25 साल से कम है और सुबह दौड़ने निकल जाओ तो लोग सोच रहे हैं कि सिपाही की भर्ती की तैयारी कर रहा है। वो नहीं, आपके पास किसी मेडिकल कॉलेज में कहीं आप प्रिंसिपल के पद पे क्यों ना हो, लेकिन ये मायने नहीं रखता है। लेकिन वो सोचेंगे कि ये सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहा है। अगर उम्र 30 से ज्यादा है और आप सुबह टहलने निकल गए तो लोग तो ये सोचेंगे कि इसको शुगर हो गया है। अगर कम उम्र में ज्यादा पैसा कमा लिया तो सोचते हैं कि कोई जरूर 2 नंबर का धंधा कर रहा है। अगर खेत में नहीं जाते तो बोलते हैं कि पाप का पैसा है। अगर खेत में जाने लगे तो बोलते हैं कि नवाबी रंग उतरने लगे। ऐसे बहुत से कारण देखने को गाँव में मिलते हैं। तो इसलिए हमको इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो हम इससे भी सामाजिक स्वास्थ्य में कमी देखने को मिल सकती है। तो आइए हम बाहर कमाने, तो हम अपने धर्म पत्नी जो है उसको कुछ जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं। सुनो ना, हम बाहर कमाने जा रहे हैं, हमारे माता पिता जी का ध्यान रखना और बढ़िया से तुम भी अपना ध्यान रखना और सेहत का भी ध्यान रखना। ठीक है, और अपना भी ध्यान रखिएगा। बाहर जाने से लोग बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं, आप मत खाइएगा ताकि आप स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।